कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा। ऐसे में प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कई मजदूर पैदल ही अपने परिवार के साथ कई सौ किलोमीटर की यात्रा करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि ऐसे में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया है कि भारतीय रेलवे रोज 1200 ट्रेन चलाने के लिए तैयार है, लेकिन कई राज्य सरकारें कम ट्रेनों की अनुमति दे रही है, जिसकी वजह से प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए 1200 ट्रेन तैयार हैं। हम रोज 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं, लेकिन राज्यों की तरफ से अनुमति नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, खास तौर पे हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हमने 1200 ट्रेनें रिजर्व कर दी हैं। उनको बाकी कामों से निकाल के 1200 ट्रेन सिर्फ प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए रखी हैं, जिससे रोज हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं रोज। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, जहां से बहुत ही कम परमिशन, बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परवानगी मिल रही है। अब उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, लगभग 400 ट्रेनें अभी तक उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी हैं। बिहार के लिए 200 से अधिक ट्रेनें रवाना हो चुकी हैं। आखिर ये राज्य भी ले रहे हैं अपने लोगों को, घर वापसी बुला रहे हैं, घर वापसी लाके उनको पैसा भी दे रहे हैं, उनको अपने घर भी पहुंचा रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल ने कुछ दिन पहले तक तो सिर्फ 2 ट्रेन की परमिशन दी। फिर माननीय गृह मंत्री ने उनको पत्र लिखा, तो उस दिन उन्होंने कहा कि हम 8 और ट्रेन लेंगे। पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, वो 8 ट्रेन भी आज सुबह तक उन्होंने नहीं ली थी, सिर्फ 5 ली उसमें से। तो पहले की 2, बाद में 5, कुल 7 ट्रेनें आज दोपहर को 3:30-4 बजे तक कुल 7 ट्रेनों की परमिशन पश्चिम बंगाल की सरकार ने दी थी। आज शाम को हमें बताया गया है कि 100 ट्रेन, 105 ट्रेन पश्चिम बंगाल की सरकार लेगी अगले 30 दिनों में। यानी आज से लेके 15 जून तक मात्र 105 ट्रेन की परमिशन देने की हमें सिर्फ सूचना मिली है, डिटेल तो अभी तक नहीं आई है। अब देश की जनता जानती है, लाखों पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर देश भर में फैले हुए हैं, काम करते हैं, रोजमर्रा का अपना कमाई करते हैं। उसमें से कई, और मुझे अनुमानित नंबर दिया गया है कि शायद 30 से 50 लाख ऐसे पश्चिम बंगाल के हमारे भाई बहन हैं जो एक बार अपने घर जाना चाहते हैं, अपने परिवारजनों को मिलना चाहते हैं, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को मिलना चाहते हैं। उनको सभी को हम रेलगाड़ी की सुविधा देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। पूरी तरीके से ट्रेनें मौजूद हैं। हम रोज 100 ट्रेन चलाएं, तब जाके अगले 15-20 दिन में सब लोग अपने घर जा सकेंगे। लेकिन अगर 30 दिन में सिर्फ 100 ट्रेन दी जाएंगी, तो आप सोचिए कि शायद मेरे हिसाब से मात्र 5-7% लोगों के लिए ट्रेन की सुविधा मिलेगी, और बाकी सब लोग परेशान होंगे। शायद चल के जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे, ट्रैक के ऊपर चलेंगे, कोई ट्रक के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, कोई बस ढूंढेगा, कोई साइकिल चलाएगा, और कितने हादसे देश के समक्ष आ रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा पश्चिम बंगाल की, झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी आज स्टेटमेंट दिया कि हम सब झारखंड वासियों को लेने को तैयार है। तो भाई परमिशन दीजिए कि हम सब ट्रेनें पहुंचा सकें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मेरी विनती है, राजस्थान के मुख्यमंत्री से विनती है कि सब ट्रेनों को आने दें, और अपने खुद के लोग जो घर जाना चाहते हैं उनको स्वागत करें, उनकी चिकित्सा की चिंता करें, उनके घर बार पहुंचने की चिंता करें। रेल मंत्रालय पूरी तरीके से ये 1200 ट्रेन लेके बैठा है और रोज 250 से 300 ट्रेन चलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर 1200 ट्रेनें अन्य कामों से हटाकर सिर्फ प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। भारतीय रेलवे रोज 300 ट्रेनें शुरू कर सकती है, जिससे प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाया जा सके। लेकिन राज्य सरकारें कम ट्रेनों को आने की अनुमति दे रही हैं, जिसकी वजह से ये समस्या दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है।